तो क्या हाल है बच्चों। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज ये बहुविकल्पी वीडियो नंबर आपकी 6 है। ठीक है, 2025 के पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। विषय है गणित। तो चलिए आपको देखते हैं। ये आपका पेपर जो है 2023 में जो बहुविकल्पी पूछे गए थे, सेट नंबर है 6। बाकी के 5 सेट मेरे वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी सारी की सारी। कोड है EA। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था वो था 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे आइए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लो 731 बटे 625। तो 6 हर को सॉल्व करना होता, लासा निकालना होता आपको। 625 का अगर आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर कट करोगे 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर कट करोगे पचम 25 और फिर 5 एकम 5। तो 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितनी बनी? तो यहाँ पे आप लिखोगे 731 बटे 5 की घात 2 और 2 4, दोनों घातों को जोड़ दो तो कितनी हो गई? 4 घातें हो गई। कितनी बार आया? देखो 1 2 3 4 बार आया। ठीक है, तो ये खत्म होगा 4 अंक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो आपका x है वो x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। इनके बीच की दूरी, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 क्या है आपका? माइनस का 1 है और x1 1 माइनस 1 ये हो गया। ठीक है, और y2 माइनस y है और y1 y है। ठीक है, का होल स्क्वायर करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहा। सेम ट्रिक इधर लगेगी, -2y हो जाएगा। स्क्वायर में आप जानते हो कि माइनस हट जाता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और y का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लगाइए, 4 कॉमन कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, 4 किसका वर्गमूल होता है? 2, तो 2 बाहर निकला, अंदर क्या बचा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जहाँ पर भी ये है तो वो आंसर हो गया आपका 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी? देखो जीरो तो संख्या जिस संख्या से गुणा होगी वो जीरो ही कर देगी। और ये तो हर संख्या में आपका बी वाला आ जाता है 1, क्योंकि 2 एकम 2 करो, चाहे 4 एकम 4 करो, चाहे 5 एकम 5 करो, सब में आपका 1 आता है। 2 जो है अपने ही पहाड़े में आता है। 8 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य, ये तो जो है शून्य ही है और ये भी भाज्य है, तो ये अभाज्य हो गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या रूप होगा? तो देखो बच्चों, आंख बंद करके सी वाले पे लगा दो क्योंकि ये सम है। देखो ये विषम 1 लगा, इसमें विषम लगा, इसमें धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक विषम है। ठीक है, तो सम तो एक ही रहेगी आपका 2q। ठीक है, बाकी सब के सब विषम है या फिर धनात्मक विषम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि साइन a प्लस बी बराबर आपको अंडर रूट 3/2 दे रखा है और कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 है तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो ऐसे सवाल कैसे लगाओगे? देखो साइन a प्लस बी, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अंडर रूट 3/2 है तो इसको साइन a प्लस बी करोगे और ये साइन कितने का मान है? अंडर रूट 3/2, ये है 60 का मान। कितने का है? साइन 60 का मान। तो यहाँ लिखोगे साइन 60 अंश। ठीक है, और कंपेयरिंग में साइन से साइन हट जाएगा, क्या बचा आपका? a प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1। दूसरा लगा लो, दूसरा है कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। और ये देखो किसका मान होता है, अभी बता रहे हैं आपको। a माइनस बी बराबर ये होता है कॉस 30 का। किसका होता है? कॉस 30 का। कॉस 30 कंपेयरिंग में कॉस से कॉस हट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो? विलोपन विधि लगा दो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। घटाओगे तो देखो बच्चों
बी से बी कट गया, ठीक है। ए और ए जोड़ोगे तो 2a हो गया, और 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है। ए बराबर आपका आ गया 45, कितना आ गया 45, क्योंकि 90 का आधा करोगे तो 45 आ गया। अब क्या करो, समीकरण 2 में जाके मान रख दो ए का, 45 माइनस बी बराबर 30, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस का 45 माइनस बी बराबर माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया तो बी बराबर क्या आ गया 15, ठीक है। तो ए बराबर आपका आ गया 45 और बी बराबर आ गया 15, तो 45 और 15 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का 1 होगा, क्या होगा, चलो देखो। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। अब देखो 1 माइनस 10 30 की वैल्यू होती 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लो 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। इसे हल करोगे तो आ जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1 बटा 3 बटे में, ठीक है, ये बटा बराबर के सामने लगना चाहिए, और 3 इधर प्लस 1 बटा 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या है 1 बटा 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल जो है 6 है, यानी x बराबर क्या दे रखा 6, तो k का मान बताओ। सिंपल लगाते हैं, समीकरण नोट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 प्लस के बराबर 0, 6 छंग 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0, तो इधर घटाओ कितना बचेगा 12 प्लस के बराबर 0, के बराबर माइनस का 12, के बराबर माइनस का 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक। ऐसे लगेंगे बच्चों सवाल, बहुत आराम आराम से देखना, कॉपी पे कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, बाद में कॉपी पे कर लेना, ठीक है, अगर आप लोग कॉपी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दो संख्याओं का योगफल कितना है 24, तो x पहली संख्या बाई दूसरी संख्या दोनों जोड़ो कितना रहा 24। अगला है, आगे कह रहा है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो संख्याएं क्रमशः होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका जो है x बराबर जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लो, थोड़ा सा लगेगा सवाल, तो समीकरण 1 में रख दो जाके x का मान, तो ये हो गया 2y प्लस y बराबर 24, तो 3y बराबर 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, y बराबर आ गया 8, ठीक है, y बराबर 8। अब क्या करो, y का मान समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखो तो x का मान मिल जाएगा 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यह आ गया 8,16 या 16,8 कर दो, ठीक है, क्योंकि 16 पहले है, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, तो 16 पहले कर दो 8 बाद में कर दो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81/121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। देखो ये बहुत क्वेश्चन मैं समझा चुका, क्या कह रखा है, जब क्षेत्रफल दे रखा हो तो वर्ग करके निकाल लो। तो ये शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। इसका 81/121 किसका वर्ग है, ये 9 का है और ये 11 का है, तो आंसर क्या होगा 9:11, सबसे सिंपल ट्रिक, ठीक है। और इसको हटा देना तो आ जाएगा 9:11, कहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। सबसे आसान ट्रिकों में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पीछे की वीडियो दे रखी तो आपको पता है कि ये सर ने कैसे किया, ये हमने कैसे किया, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो, या पिछली वीडियो देखी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। चलो ये भी बताते हैं आपको, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या है ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, नाम है ए बी सी। इसके आधार पर एक लंब डाला जाता है, ठीक है, जिसको नाम दे देते हैं डी। तो जो डी आया तो ये ए आधा हो गया ए का, ये भी ए का आधा हो गया, क्योंकि आधी आधी दूरी हो गई, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज की
लंब की माप यानी ए डी निकालने के लिए त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए डी बी, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे कर्ण, कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस लगा दो, समकोण है, तो ए बी हो गया कर्ण, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी जो है बच्चों वो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर ए डी तो आपको निकालना ही है, बी डी है आपका ए बटा 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4, ये ए स्क्वायर बटे 4 जो प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाए ए स्क्वायर माइनस 4 बराबर ए डी स्क्वायर, सीधा कर लिख लो, तो हो जाएगा 4 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 4, ठीक है। आगे हल करोगे तो आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है। यही तो नहीं ऑप्शन में है, रूट में आ रहा, तो यानी स्क्वायर हमको इधर भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर भेजोगे तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बटा 4, देखो अंडर रूट 3 के ऊपर तो 3 लगा रहा बट ए निकल गया बाहर, और 4 का वर्गमूल किसका होता है, 4 2 का होता है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो पहले चित्र से समझ लो, ठीक है। एक बनाते हैं आपके लिए, ठोस मतलब कटोरे टाइप का होगा ये कुछ, ठीक है ऐसे। तो इसका जो व्यास है वो है 1/2, ठीक है। अब ये निकालना है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, पहले डी लिख लो, डी जो है 1/2 है, त्रिज्या आधी होती तो आधी कर दो बटे में 2, 1/4 कितना हो गया, त्रिज्या आर हो गया। अब सूत्र लिख लो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी, ऊपरी मतलब ये वाला ऊपर, ठीक है, ऊपरी सतह का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपरी सतह जो है हमारी वृत्त है तो वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसमें आर की वैल्यू रख दो पहले तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पाई, आंसर भी पाई में निकालना तो पाई का पाई रखो, ये हो जाएगा 1/4 गुणे 1/4, तो ये हो गया 3 पाई बटे 4 चक्कू 16, तो जो भी ऑप्शन है वो देख लो, 3/16 पाई जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही ठीक है। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरह के क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। हमें आंसर निकालना पाई में, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है पाई में है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा जो है आपको दे रखा है 60 अंश, त्रिज्या दे रखी 6, त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा आपका है 60 बटे में 360, पाई में आंसर निकालना तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, 6 चंग 36 हो जाएगा, 36 एकम 36, 36 सामन 360, जीरो से जीरो कट गया, क्या आ गया आंसर 6 पाई, तो 6 पाई जहाँ दिखे वहाँ लगा दो, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ओके। अब अगला देख लो, पहले इसको क्लीन कर लें, ये लो भाई ये हो गया क्लीन मस्ती से, ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है, कर्ण 7.5 है और आधार जो है 4.5 है, लंब भुजा की माप ज्ञात करो, मतलब लंब बताओ। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी, कर्ण जो है 7.5 है, आधार जो है 4.5 है, क्वेश्चन मार्क है क्या बी सी, तो पाइथागोरस लगाते हैं डायरेक्ट, तो पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण जो है आपका 7.5 का स्क्वायर हो गया बराबर ए बी यानी 4.5 का स्क्वायर हो गया ये,
प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब 7.5 गुणे 7.5 करोगे तो ये आ जाएगा 56.25। कितना आएगा? 56.25। 4.5 गुणे 4.5 करोगे तो ये आ जाएगा 20.25 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 56.25 माइनस 20.25 बराबर बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर बराबर आप 56.25 में से 20.25 घटाओगे तो आ जाएगा 36। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 36 होता है 6 का वर्ग। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो बी सी बराबर क्या आ गया? का बी सी बराबर आपके आ गया 6। तो जो भी 6 दिख रहा है उसमें ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है तो CD स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा भाई। एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम है ABC और C से जो है एक माध्यिका पड़ रही है जिसका नाम है D। ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब भुजा मान लेते हैं हम लोग X। ठीक है, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये x का आधा हो गया, ये भी x का आधा हो गया। ठीक है, अब निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण वाला त्रिभुज लिख लेंगे BCD में। ठीक है, BCD यानी ये वाला। पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस होगा BC यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या हो गया? ये हो गया कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी CD का स्क्वायर। कर्ण हमें पता है x स्क्वायर है बराबर BD हमारा हो गया है x/2 का स्क्वायर। और CD तो हमें निकालना है, CD स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। तो x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटे 4 प्लस CD स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 4 बराबर CD स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे में 4 CD स्क्वायर 3x स्क्वायर बटे 4। अब मैं आपको बता दूं कि CD को x स्क्वायर क्या है, चूँकि करके यहाँ लिख देना कि x स्क्वायर जो है AB स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना CD स्क्वायर बराबर 3/4 AB स्क्वायर। देखो भाई किसका आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्योंकि 3/4 AB स्क्वायर ही हमारा आंसर भी आया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 15वां। कह रहा है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 kg। उनके भारों का योगफल ज्ञात होगा या फिर ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे समांतर माध्य बराबर होता है भारों का योगफल। इसी के अकॉर्डिंग सूत्र बना लो। ठीक है, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। आपको माध्य दे रखा है कितना है? 45.6 kg। ये आपको निकालना, तो इसको भारों का योगफल को हम x मान लेते हैं और व्यक्तियों की संख्या 12 है। ठीक है, तो इसकी कंची गुणा इधर करा दो तो ये जाएगा 45.6 गुणे 12 बराबर x। तो x बराबर आ जाएगा 45.6 की गुणा 12 से कराओगे तो आएगा 547.2 kg। 547.2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों कितना अच्छा सवाल है ना। 3,4,6 और x का समांतर माध्य 5 दे रखा है। तो कह रहा है x का मान निकालो। बिल्कुल सरल तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग 3 + 4 + 6 + x बटे में कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 लिख दो। तो इसकी गुणा इधर कराओगे तो हो जाएगा 4 पंजे 20 बराबर 4 3 7 और 13 प्लस x, क्योंकि 7 और 6 हो जाएगा 13। तो इसकी गुणा करो 7 माइनस 20 माइनस 13 बराबर x। तो x बराबर आ गया 7। जो भी ऑप्शन नंबर 7 जिसमें भी हो वो सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा द्विघात समीकरण है x माइनस 1/x बराबर x का विविधकर होगा। डी निकालना है। ठीक है, डी निकालने के लिए पहले तो पता कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि भैया x माइनस 1/x बराबर 1, x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 1।
ठीक है, विविध का निकालना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स एकम एक्स, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स बराबर 0, सीधा करके लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ बी बराबर सूत्र, डी बराबर सूत्र लगा दो, डी स्क्वायर बराबर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी है हमारा माइनस का 1, 4a हो गया 1, सी भी हमारा 1 है, वो भी काहे का, माइनस का 1। अब हल कर लो, 1 का तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना आ गया 5, कितना आया विविक्कर 5 आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा या सुनिएगा। 18 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार खेत बना लेते हैं, मान लो वो ये है, तो इसमें ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई, ठीक है। तो पूरा कितना है 30 मीटर, कितना है 30 मीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे कह रहा है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो लंबाई को हम लोग मान ले रहे हैं x और चौड़ाई जो है 1 मीटर अधिक है तो x+1 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी, क्या होगी, चलो देख लो। सबसे पहले आपको बता दें कि आयताकार का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दे रखा 30, कितना दे रखा बच्चों 30, और लंबाई आपने मानी x और चौड़ाई है x+1। तो इसे हल कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 30 बराबर में 0, ये आ गई समीकरण, यही पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बारंबारता बटन के लिए माध्य कितना दे रखा देख लो, पहले लिख लो कि जो माध्य है वो आपको दे रखा 26.1 और माध्यक दे रखा है 25.8, बहुलक बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बहुलक सूत्र पता है, यहाँ पे लिख लो, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, रख लो वैल्यू 3 गुणे 25.8 माइनस 2 गुणे 26.1, 25.8 की गुणा 3 से कराओगे तो आ जाएगा 77.4, 26.1 की गुणा 2 से कराओगे तो आ जाएगा 52.2, इसे घटाओगे तो आ जाएगा 25.2, ठीक है। तो जहाँ पे ऑप्शन हो वो रख दो 25.2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगला है 20वां आखिरी है इस वीडियो का, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ठीक है। आंख बंद करके बहुलक में लगा दो, किस में लगा दो, बहुलक, बिल्कुल सही है। तो जो होती है बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, ठीक है। तो बहुलक बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्रतिदिन रात को पेपर तक आपको 9 बजे लाइव मिला करेंगे, या फिर लाइव मिलेंगे या फिर प्रीमियर वीडियो मिलेगी। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो भी आप तक पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं 9 बजे रात को। शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे आपके क्वेश्चन जो हैं इकट्ठे करके मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी ड्राइंग हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डल रहे हैं हल्के हल्के। तो प्रतिदिन आप शॉर्ट वीडियो भी देख लिया करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट बच्चों।